आज के वीडियो में हम बात करेंगे नाग राजवंश की। नाग राजवंश हमारे देश का एक बहुत ही प्राचीन राजवंश है, जिसका जिक्र महाभारत के अंदर भी मिलता है और कई बौद्ध ग्रंथों के अंदर भी नाग राजवंश का जिक्र मिलता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि नाग राजवंश की उत्पत्ति क्या हुई, उनका नागों से संबंध क्या है, ये नागवंश कितना प्राचीन है, इसकी कितनी शाखाएं हैं, इसके गोत्राचार वगैरह क्या हैं। इन सब की जानकारी हम आज के इस वीडियो के अंदर देंगे कि कहाँ कहाँ इन्होंने शासन किया, कौन कौन इनके मुख्य राजा थे। ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आप इस राजवंश के बारे में पूरी जानकारी ले सकें। नाग राजवंश का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा ने अपनी पुस्तक राजपूताने का इतिहास में लिखा है कि नागवंश का अस्तित्व महाभारत युद्ध के पहले से पाया जाता है। महाभारत के समय अनेक नागवंशी राजा विद्यमान थे। तक्षक नाग के द्वारा परीक्षित को काटा जाना और जन्मेजय के सर्प सत्र में हजारों नागों की आहुति देना एक रूपक माना जाए तो आज से यही निकलेगा कि परीक्षित नागवंशी तक्षक के हाथों से मारा गया, जिससे उसके पुत्र ने अपने पिता के वेर में हजारों नागवंशियों को मारा। ओझा जी ने अपनी पुस्तक राजस्थान का इतिहास में लिखा है, नागवंश का अधिकार प्राचीन काल में राजस्थान में भी था। नागौर इनके अधिकार में रहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। कोटा जिले के शेरगढ़ के द्वार से 791 ईस्वी के शिलालेख से नागवंशियों के 4 नाम उपलब्ध होते हैं, जो बिंदुनाग, पद्मनाग, सर्वनाग और देवदत्त है। इनमें सर्वनाग की रानी का नाम श्री मिलता है। इसमें यह अंकित है कि देवदत्त ने 791 ईस्वी में कोसवर्धन पर्वत के पूर्व में बौद्ध चैत्य का निर्माण करवाया। इस लेख में देवदत्त को सामंत बताया है। संभवतः ये कन्नौज के रघुवंशी प्रतिहारों के सामंत रहे हों। नागों की अलौकिक शक्ति के उदाहरण बौद्ध ग्रंथों और राजतरंगिणी आदि में मिलते हैं। कई विद्वानों ने इस वंश को नागों यानी सर्पों से उत्पन्न माना, जो कि असंभव है। हाँ, नागों से इनका कोई दूसरा संबंध हो सकता है। जैसे अनसंग हीरोज इंदु से सिंधु तक पुस्तक में लेखक देवेंद्र सिकरवार ने टोटम युग के आत्री नामक पाठ में लिखा है कि एक ऐसा जीव पदार्थ जिससे कई कबीला स्वयं की उत्पत्ति मानता है और उसके प्रतीक चिन्ह की पूजा करता है। टोटम विकास की इसी श्रृंखला में कई जंतुओं की तरह श्री सर्प वर्ग से भी एक टोटम का विकास हुआ, जो एक ऐसा जीव था जिसके प्रति रोंगटे खड़े करने वाला भय विश्वव्यापी था। इसलिए वही डर उस टोटम कबीले के प्रति व्याप्त हो गया। देवेंद्र सिकरवार लिखते हैं कि उनके पास पल भर में जीवितों के प्राण हरने वाले विषों का ज्ञान भी था और मरते व्यक्तियों को जीवित कर देने वाले विष का भी ज्ञान था। वे कश्मीर से लंका और सिंध से लेकर पूर्वी एशिया तक फैले हुए थे। सिकरवार ने इनका मूल स्थान कश्मीर के पहाड़ अर्थात नग माना है, इसलिए इन्हें नाग कहा गया। सिकरवार की माने तो ये नागों की पूजा करने वाला या नागों के बारे में ज्ञान रखने वाला एक कबीला था, जो बाद के अंदर नागवंश के रूप में परिवर्तित हुआ। इसके इतर ईश्वर सिंह जी बडाड़ अपनी पुस्तक राजपूत वंशावली में नागवंश के बारे में लिखते हैं कि यह सूर्यवंशी राजा शेषनाग का वंश है। इस वंश में गंगाधर, महिपाल, पुरंदर, नागादेर, वेणुधर, योजनावीर्य, दामोदर, नागानंद, कीर्तिवर्ती आदि अनेक राजा हुए। वाल्मीकि रामायण में भी शेषनाग और वासुकी राजाओं का वर्णन आता है। महाभारत के आदि पर्व के 3 अध्याय में नागों का वर्णन है। महाभारत काल में ये गंगा यमुना के बीच कुरुक्षेत्र और दिल्ली के आसपास के खांडव वन में बसते थे। इस वंश के एक राजा के पास 28,800 सैनिकों का वर्णन आता है। जब अर्जुन ने खांडव वन को जला दिया, तब से ये पांडवों के शत्रु बन गए थे। इन्होंने अर्जुन को मारने के लिए बड़े बड़े यत्न किए, किंतु अर्जुन हर बार बचता ही रहा। नागों ने अर्जुन के पुत्र परीक्षित को मारकर अपना बदला लिया था। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों का दमन और अहिछत्रपुर, नागपुर, नागौर, नागदा, नागही, यज्ञपुर यानी जहाजपुर, हरियाणा का शपीदो आदि इनके मुख्य केंद्रों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, जिससे नाग सत्ताच्युत होकर इधर उधर बिखर गए। ईश्वर सिंह बडाड़ के अनुसार प्राचीन काल में नागवंशी क्षत्रियों का राज्य मैक्सिको यानी अमेरिका में भी था।
यहाँ के नाग राजा की पुत्री उल्लूकी के साथ अर्जुन ने विवाह किया था। यहाँ से मिले प्रमाणों से यहाँ इस वंश का 684 वर्ष तक राज्य रहा। आज भी एक लोकोक्ति है कि पाताल का राजा शेषनाग सारी पृथ्वी को अपने फन पर उठाए हुए है। नागवंशियों के फिजी द्वीप पर भी शासन होने के प्रमाण मिलते हैं। ऐसा ईश्वर सिंह जी बडाड अपनी पुस्तक राजपूत वंशावली में लिखते हैं। इनकी वंशावली उन्होंने दी है शेषनाग, भोगिनी, रामचंद्र, धर्मवर्मा, वंगर, भूतनंदी, शिवनंदी, यशनंदी, पुरुषदात, कामदात, भावदात, शिवनंदी या शिवदात। इनके प्रथम 9 राजाओं को ही नवनाग या भाड़ शिव भी कहा जाता था। भाड़ शिवों के कारण ही इनका राज्य प्रारंभिक भरुल, जो वर्तमान में मिर्जापुर और इलाहाबाद के आसपास कहलाता है, इनकी पहली राजधानी पद्मावती, जो नरवर के नाम से जानी जाती है, और फिर क्रांतिपुरी तथा मथुरा रही। इनकी टकसाल कौशाम्बी में थी। इस वंश के अन्य राजा चम्मा, सुरुधन, इंद्रपुर वर्तमान इंदौर खेड़ा जिला बुलंदशहर थी। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त ने भी इन सभी को परास्त कर इनकी रियासतें अपने साम्राज्य में मिला ली। मथुरा, मारवाड़ और कश्मीर पर 7वीं से 9वीं शताब्दी तक, बस्तर पर 9वीं शताब्दी में, येलवर्गा, भोगवती, वर्तमान निजाम राज्य पर 10वीं और 12वीं शताब्दी तक इनका राज्य रहा। इनके रियासतें और ठिकाने थे छोटा नागपुर के आसपास पालकोट, ऋतुराज्य और पंचकोट के पास कालाहांडी। अब इस वंश के क्षत्रिय बिहार के रांची, हजारीबाग, मुजफ्फरपुर जिलों, बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश, कश्मीर और दक्षिण भारत में बसते हैं। नागवंश की कई शाखाएं भी हैं, जिनमें कर्कोटक नाग के वंशज कर्कोटक क्षत्रिय कहलाते हैं। इस शाखा का राज्य कश्मीर में था। कल्हण, जो महाराज ललितादित्य मुक्तापीड़ का राजकवि था, जिसने इस राजवंश का इतिहास अपने ग्रंथ राज तरंगिणी के अंदर लिखा है। इनकी एक शाखा है पंचकर्पट। करपटी नाग के वंशज पंचकर्पटक नाग कहलाते हैं। इनकी किंचित मात्र जनसंख्या पंजाब और राजस्थान में है। और नागवंश की एक शाखा है तक्षक, जिसको टांक के नाम से भी जाना जाता है। ये वंश तक्षक नाग की संतान है और ये जिला मैनपुरी में मिलते हैं। इसे टक देश में रहने के कारण टांक वंश भी कहा जाता है। जनरल कमिंघन ने इनका मूल स्थान मध्य भारत में टकरी का गांव माना है और इस समय उनकी आबादी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश के अमरोहा, बिजनौर आदि जिलों में मिलते हैं। टांक वंश के बारे में राव शेखा पुस्तक के फुटनोट में लेखक सुरजन सिंह जी शेखावत झाझड़ लिखते हैं कि प्राचीन काल में नागौर, मंडोवर और पुष्कर तक नागों का राज्य होने का प्रमाण मिलते हैं। मंडोर की नागाद्री नदी, जोधपुर का भोगीसेली पहाड़, पुष्कर का नाग पहाड़ और नागौर इसी तथ्य की ओर इंगित करते हैं। नागौर पर राज्य करने वाली नागों की शाखा का नाम तक्षक था, जिसका बिगड़ा शब्द टांक है। चौहानों का प्रभाव स्थापित होने के बाद भी नागौर के आसपास टांकों के कई ठिकाने थे। गुजरात पर शासन करने वाले मुसलमान शासक डीडवाना के पास रहने वाले टांक राजपूत ही थे, जो उस काल मुसलमान बन चुके थे। गुजरात पर राज्य करने वाले उन टांक मुसलमान शासकों ने नागौर को सदैव अपना पैतृक स्थान माना और संवत 1592 विक्रम तक नागौर उन्हीं के भाई भतीजों के अधिकार में बना रहा। इसी प्रकार बेराट के आसपास भी 15वीं शताब्दी में टांकों के छोटे छोटे कई ठिकाने मौजूद थे। ओझा जी का मत है कि 14वीं और 15वीं शताब्दियों में टांकों का एक छोटा राज्य यमुना के तट पर काष्ठा या काठानगर था, पर कहा नहीं जा सकता कि बेराट के पास राज्य करने वाले टांक नागौर के टांकों के भाई बंधु थे अथवा काठानगर वाले टांकों के। शेखावाटी राज्य के संस्थापक राव शेखा जी की एक रानी गंगा कुमारी टांक थी, जो नगरगढ़ के ठाकुर किल्हण टांक की पुत्री थी। शेखा जी की इसी रानी से उनके पुत्र दुर्गा जी का जन्म हुआ था। दुर्गा जी घाटवा युद्ध में शहीद हो गए थे, अतः दुर्गा जी के पुत्र का इसी रानी ने पालन पोषण किया। किल्हण टांक के शायद कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनका ठिकाना शेखा जी के पुत्र दुर्गा जी के वंशजों की जागीर में रहा और दुर्गा जी के वंशज उनकी टांक माता के नाम से टकणेत कहे जाने लगे। गिरधर वंश प्रकाश खंडेला का वृद्ध इतिहास पुस्तक में इतिहासकार ठाकुर सौभाग्य सिंह जी शेखावत खूड़ ठिकाने के इतिहास में लिखते हैं कि उस काल में यहाँ अधिकांश गांवों पर टांक राजपूतों का अधिकार था, जिनको निकालकर श्याम सिंह जी ने इन गांवों को अपनी जागीर में मिला लिया। श्याम सिंह जी शेखावत खंडेला के राजा वरसिंह देव के पुत्र थे।
और उन्हें आजीविका के रूप में विक्रम संवत 1709 में सूजावास की जागीर मिली थी। लेकिन तत्कालीन अव्यवस्था और अराजकता का फायदा उठाते हुए श्याम सिंह जी शेखावत ने खूड़, बानुड़ा आदि गांवों पर अपना अधिकार कर लिया और खूड़ में अपना ठिकाना कायम किया। श्याम सिंह जी शेखावत द्वारा टांकों से खूड़ और आसपास के गांव विक्रम संवत 1709 में या उसके बाद छिड़े, जिससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में टांक राजपूतों के छोटे छोटे ठिकाने मौजूद थे। पर आज इस क्षेत्र में टांक राजपूत नगण्य हैं। हाँ, कायम खानी मुसलमानों में टांक सरनेम लगाने वाले आज भी डीरवाना के आसपास के गांवों में मिल जाएंगे। नागवंश के गोत्राचार इस प्रकार हैं। ये ऋषिवंश है। कुल इनका तक्षक, इनका गोत्र कश्यप, प्रवर 3 काश्यप, वत्सार, नेधौ, वेद इनका सामवेद, शाखा इनकी कोथुमी, सूत्र इनका गोभिलगुर्ये और निशान हरे झंडे पर नाग का चिन्ह और शस्त्र इनकी तलवार है। तो ये थी नाग राजवंश की संक्षिप्त जानकारी। अगले किसी वीडियो में हम फिर इसी तरह की कोई नई जानकारी लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजपूताना।